हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की डरावनी कहानी दिल्ली जयपुर हाईवे की है। ये घटना आशीष और उनकी पत्नी रेशमा के साथ घटी थी। दोनों एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से जयपुर जा रहे थे कार से। अब जाते जाते उनको काफ़ी लेट हो गया था, तो आशीष ने एक शॉर्टकट लेने की सोची। जनवरी का टाइम था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, सामने से कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आशीष कम रफ्तार से गाड़ी चलाए जा रहा था कि अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। एंड टाइम पर रेशमा चिल्लाई। आशीष ने अपनी गाड़ी को मोड़ने के चक्कर में उसे सड़क से नीचे उतार दिया और हाईवे के पास एक पेड़ से जाके वो टकरा गई। लेकिन वो तो अच्छी बात थी कि गाड़ी की रफ्तार कम थी, इसलिए किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं लगी। आशीष और उनकी पत्नी घबरा कर गाड़ी से बाहर निकले। रेशमा चीखे चिल्लाई जा रही थी। आशीष ने उसे हिम्मत बधाई। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो गई। आसपास देखा तो सिर्फ घना जंगल था और हाईवे पर भी कोई ट्रैफिक नहीं था। पता नहीं आशीष कौन से शॉर्टकट से ले आया था कि तभी उसे सामने से एक इंसान आता हुआ दिखा। उसके लंबे लंबे बाल थे और उसने गंदे से कपड़े पहने हुए थे और चेहरा एकदम सफेद था। आशीष ने उस आदमी से मदद मांगी। वो आदमी आशीष और उसकी बीवी को देखकर मुस्कुराया और बोला, अब तो आपको कहीं रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। ऊपर से आपकी गाड़ी भी टूट फूट चुकी है। मैं एक बहुत अच्छा होटल जानता हूँ जो इसी रास्ते पर आगे सिर्फ 300 मीटर पर है। आप वहाँ चले जाइए। वहाँ कमलाबाई नाम की एक औरत रहती है जो ये होटल चलाती है। आप उससे मदद मांग लीजिए। ये सुनकर आशीष और उनकी पत्नी कमलाबाई के होटल की तरफ चल दिए। जब वो होटल के पास पहुंचे तो देखा वो होटल नहीं, खंडर ज़्यादा लग रहा था। लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो अंदर चले गए। वहाँ उन्हें कमलाबाई मिली और उसने उन दोनों से उनका हाल पूछा। उन्होंने उसे सारी बात बताई तो कमलाबाई ने ऊपर के फ्लोर पे उन्हें कमरा दे दिया। तभी आशीष ने अपने फ़ोन में चेक किया कि फ़ोन में तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा था वहाँ। वो लोग चुपचाप उस कमरे में चले गए। अब आधी रात को रेशमा को थोड़ी प्यास लगी तो नीचे किचन था, उसने जाते वक्त देखा था, तो वो नीचे गई पानी पीने के लिए। तो उसने जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। कमलाबाई छत से उल्टी लटकी हुई थी और कई जोर जोर से गाना गा रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून और दांत दिख रहे थे। रेशमा ये देखते ही सीढ़ियों से वापस चली गई क्योंकि वो समझ गई थी कमलाबाई कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उसने जाकर सारी बात आशीष को बताई। दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी उनके सामने कमलाबाई आ गई। अपने लंबे लंबे नाखूनों से वो आशीष के गले को पकड़ने लगी। तब तक वो दोनों वहां से भागे और भागते भागते नीचे के फ्लोर पर आ गए। वहां पे उन्होंने हर कमरे में जाकर देखा तो वहां हर कमरे में एक एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी। ये देख के दोनों बहुत ही घबरा गए। वहीं कमलाबाई भी उछल उछल कर उनका पीछा करने लगी कि तभी आशीष ने मेन गेट को जोर से तोड़ दिया और दोनों बाहर गए। और बाहर जाते ही उन्होंने जो नज़ारा देखा वो हैरान रह गए। सुबह का सूरज उग गया था और हर तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी और इसी वक्त वो होटल अपने आप राख में बदल गया, जैसे वहाँ पहले कुछ था ही नहीं। और उसके साथ ही कमलाबाई भी उसी राख में जल गई। दोनों के दोनों भागे और अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर आशीष के फ़ोन में सिग्नल आया और उसने पुलिस को फ़ोन किया। लेकिन उनके साथ रात भर जो घटना घटी वो उसे पुलिस को बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इस पर तो आशीष को आज तक खुद भी विश्वास नहीं होता। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।